साथियों नमस्कार। साथियों आज कुछ दिनों के बाद ये क्लास आ रही है। दोस्तों बात ऐसी है कि आपको पता होगा, अ, हमें भी बहुत सारी कामें होती है, बहुत कुछ देखना होता है, इसलिए मैं परमानेंटली क्लास नहीं ले पाता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों का सहयोग भी नहीं प्राप्त होता है, जिसकी वजह से मन में थोड़ी-सी और दुविधा बन जाती है क्लास लूँ या ना लूँ। क्योंकि जिस प्रकार से सहयोग मिलता है, कहने का मतलब मेरा यह है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सोचने के बावजूद भी क्लास नहीं हो पाती है, क्योंकि सपोर्ट का बहुत बड़ा रीज़न है। कोई भी इंसान सपोर्ट के लिए ही कुछ करता है। आई थिंक आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, फिर भी चलिए। क्योंकि बच्चा का पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पे आ रहा था, सर प्लीज़ किसी तरह से आप जो मैथ पढ़ा रहे थे सर, सर मैथ से मोहब्बत हो गई थी सर, मैथ से मुझे प्यार हो गया था सर। सर आप मैथ इस प्रकार से पढ़ाते हो कि मुझे मैथ से डर लगता था पहले, लेकिन अब मैथ से सर मुझे जो है मोहब्बत हो गई है। तो चलिए, थोड़ा-सा अच्छा लगता है कमेंट अगर इस प्रकार से आता है, तो पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आता है। आज हम लोग, आपको पता होगा, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन, देन मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है। आज हम लोग पहला क्लास ये लेकर आए हैं। ये क्लास आपका जो है साथियों, प्रॉफ़िट एंड लॉस का है। किसका है? प्रॉफ़िट एंड लॉस का है। साथियों देखिए, बात ऐसी है, यदि आप नए आए तो पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना बात जान लीजिए, इस चैनल से आपको मोहब्बत तो अवश्य हो जाएगी। जो जितना भी मैंने पढ़ाया है और नेचुरल मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई भी फेक फाक वाली बात नहीं है। मैं चाहूँगा प्लीज़ एक बार जो है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और अपने सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों फिर से मैं बोलना चाहूँगा, एक लाइक अवश्य करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं आगे क्लास भी लेके आऊँगा। चलिए हम समय को बिना गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पढ़िएगा ध्यान से। बोल रहा है किसी यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है और विक्रय मूल्य क्रमशः क्या दिया हुआ है, तो 3:5 में है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। साथियों पहले आप समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो पहले क्या है? क्रय मूल्य है, और फिर बाद में क्या है? विक्रय मूल्य है। और 3:5 है, तो आप कहेंगे सर मेरा क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है, तो हम पहले क्रय मूल्य बोल देंगे 3 है, और विक्रय मूल्य के बाद में है तो विक्रय मूल्य हम कर देंगे 5 है। अब मुझे बताइए बाबू, आपने 3 रुपया में कोई सामान खरीदा और 5 में बेच दिया। नहीं समझे बात को? आप नहीं समझे, समझिएगा। हमने कहा आप जो है किसी भी वस्तु, जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु खरीदा, उसको आपने 3 रुपया में खरीदा, और उसको आपने बेचने वक्त आप उसको 5 रुपया में बेच दिया। अर्थात क्रय मूल्य आपका 3 है और विक्रय मूल्य उसको 5 है। अच्छा, बोलेगा सर क्रय मूल्य क्या होता है? तो जो सामान आपके पास होता है, जो आपने सामान खरीदा है, वही तो आपका क्रय मूल्य होता है, और जो आप बेच रहे हो वो आपका विक्रय मूल्य हो गया, है ना? तो आपने मुझे बताओ, 3 रुपया में आपने खरीदा और उसी सामान को आपने 5 रुपये में बेच दिया, तो आप कहोगे सर 2 रुपया का मुझे लाभ हो रहा है, 2 रुपया मुझे लाभ हो रहा है, या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? तो आप कहोगे लाभ हो रहा है। तो लाभ बाबू किस पे हो रहा है? या आप हो रहा है 3 पे। किस पे हो रहा है? क्योंकि 3 रुपये में सामान खरीदे थे ना। अब ये 5 में बिका है, तो मुझे लाभ किस पे हुआ? 2 रुपया का 3 पे हुआ। तो सूत्र आप लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र जानते होंगे साथियों, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा जान लीजिए। लाभ प्रतिशत के बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। समझ बात को? हमने कहा क्या कहा साथियों? लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब बात को समझिए ध्यान से। लाभ आपका 2 आया है और क्रय मूल्य आपका पहले से 3 है, और गुना कर देंगे हम लोग 100। अर्थात 100 गुना 2 कर देंगे तो 200 बटे हो जाएगा 3। इसको भाग दीजिएगा आप, तो 66.2/3 इसका सही जवाब आ जाएगा। समझे? हमें पूर्ण भरोसा आप समझे होंगे, है ना? नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिएगा। 3 रुपया में कोई सामान को बेचा है, 5 टका में, 5 रुपया में जो है इसको 3 में खरीदा है, 5 में बेचा है उसको, तो 2 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ? तो 3 पे हुआ, गुना कर देंगे 100 से। अब भाग देने तो आपको अबे करता होगा, बाकी तो आप जन्मे न करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें अब। बहुत सुंदर, मुझे पूर्ण भरोसा आपको समझ में आया होगा। साथियों बीपीएससी के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़
आप पढ़िएगा बस, खासकर KVS जो होती है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है क्लास, समझिए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं साथियों, एक केला का क्रय मूल्य 5 रुपये तथा विक्रय मूल्य 6 रुपया है, तो दुकानदार ने 85 केला बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहली बात देख लीजिए, समझिए हिसाब, इसे सवाल जो है ना समझने वाली सवाल होती है। आप 85 5 4 करते रहोगे ना तो आपका दिमाग पगला जाएगा, ना आप बना पाओगे, ऐसा ना। तो नेक्स्ट में चलते हैं, बात समझते ध्यान से। क्या कह रहा है, कोई सामान का क्रय मूल्य क्या है, तो 5 टका है, 5 रुपया है, और बेचता कितना में है, 6 रुपया है। तो आप मुझे बताओ कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो आपको हो गया 1 का लाभ हो रहा है। क्या बोलने वाले हो आप, 1 का लाभ हो रहा है। 5 रुपया में कोई सामान खरीदा है, चाहे वो एक सामान रहे कि 100 सामान रहे, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर सामान तो सामान होता है। हम मान लीजिए कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, उसको 5 रुपये में खरीदे और 6 रुपये में बेचे, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आपको कहोगे सर 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हमने कहा तो था अभी आपसे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर में लाभ, नीचे में क्रय मूल्य, गुणा करोगे 100, यही करने वाले हो आप। लाभ आपका आया कितना, तो 1 रुपया लाभ आ गया। कितना पे लाभ आया, तो 5 रुपया पे। प्रतिशत का मतलब क्या, तो 100, 5 घटा दीजिए, 5 और 20, 20 100, 20 पंचे 100, अर्थात 20%। एक वस्तु पर आ रहा है कितना, 20%। अब मुझे बताइए, एक वस्तु हो कि 1 लाख वस्तु, से में क्या मतलब, अगर वस्तु तो वस्तु ही होती है ना। 55 कलम बेचा है, मान लीजिए केला बेच रहा है, ये तो नहीं बता रहा है कि एक केला का इतना निकला है, नहीं, ओवरऑल सब केला में जो है 5 रुपया खरीदार था, 5 रुपये का बिक्री था। तो 5 का मान लीजिए, 5 में खरीदे, 6 में बेचे, तो 1 का लाभ हो गया। तो 1 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा 5 गुना 100, 20 पंचे 100, यानी कि 20% इसका सही जवाब। साथियों यदि आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका PDF मैं आपको निश्चित रूप से वहाँ पे दे दूँगा, आप आराम से इसको नोट्स भी कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 है तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। पहले बात समझिएगा ध्यान से कि सर CP क्या होता है। CP का मतलब होता है बेटा क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। अब बोलोगे सर CP क्या होता है, क्या सर, मैंने आपसे पूछा CP क्या होता है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, आप कहोगे COST कॉस्ट, PRIC प्राइस। आप क्या कहने वाले हो, कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे कोई पूछे कि CP का बताओ मुझे, CP किसे कहता है, आप क्या बोलने वाले हो, तो बोले कॉस्ट प्राइस। क्या बोलने वाले हो, कॉस्ट प्राइस बोलने वाले हो। और वहीं बोलेगा आपसे SP क्या होता है, आप क्या कहोगे, आपसे बोलेगा CP, आपने कह दिया कॉस्ट प्राइस, लेकिन आपसे पूछेगा SP क्या होता है। SP कौन, SP DSP वाला, बिल्कुल भी नहीं, SP वो नहीं होता है। देखिए इससे होता है सेल। क्या होता है, सेल। पीस होता है प्राइस, बस। तो सेल प्राइस हम लोग बोलेंगे किसको, विक्रय मूल्य को। और CP हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य को। आप समझ लीजिए, फिर से समझिए, हम लोग अब जो बताने वाले हैं वो CP SP में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो CP बोलेंगे हम लोग किसको, विक्रय मूल्य को। SP बोलेंगे हम लोग, सॉरी, CP बोलेंगे हम लोग क्रय मूल्य को, SP बोलेंगे हम लोग विक्रय मूल्य को। एक बात और समझिएगा, अभी तो आपने नहीं समझाया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ध्यान समझिएगा। आप कहते हो सर क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपके पास ना, आपने बाज़ार से जो है, अपने बाज़ार से क्या किया, 10 केजी जो है जो आप सब्जी खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, 10 केजी खरीद के लाए हैं, 10 केजी। अब ये 10 केजी आपके पास हो गया है। क्या हो गया है, ये 10 केजी जो है ये आपके पास है। तो ये आपका जो आपके पास चीज़ है वो आपका क्रय मूल्य हो गया। और वही 10 केजी को जब आप बेच रहे हैं, आपने मान लीजिए सब्जी खरीदा आपने 100 रुपया में, उसको बेच रहे हो आप 150 रुपया में। तो जो आप बेचोगे ना, अपने जो आप बेच रहे हो वो आपका विक्रय मूल्य हुआ। मतलब जो आप बेचने वाले हो, वो आपका जो साथी है वो आपका हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य। क्या हो गया साथियों, वो विक्रय मूल्य। जो आप खरीदे हो वो आपका हो गया क्या, क्रय मूल्य। तो आप, मुझे पूर्ण भरोसा का समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ बड़ी बारीकी समझिएगा आप, क्या बोल रहे हैं सवाल में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। समझिए ध्यान से, देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, यानी कि पहले क्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य है, पहले क्या साथियों, पहले विक्रय मूल्य आपका है, तो ऊपर में हो जाएगा 3 और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा 2।
क्यों हो जाएगा, ऊपर में 3 और नीचे में 2। हमने कहा तो था अभी आपसे, अनुपात जब भी अनुपात रहे तो आपका बटा होता है। बटा मतलब क्या, आप भाग भी दिन तोड़ सकते हो उसको। तो आप मुझे बताइए, आपने 2 रुपया में खरीदा, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो विक्रय मूल्य कड़े मूल्य का फलना चलना है। तो यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य है, हमने कहा तो था आपसे भी, जो पहले उसका लिखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 3, और क्रय मूल्य आपका 2 हो गया, यही दिया हुआ है। ये क्रय मूल्य का मतलब क्या, आपने खरीदा इतना में, बेचा आपने इसमें 3 रुपया में। आपने खरीदा कितना रुपये में, 2 रुपया में, बेचा कितना आपने 3 रुपया में। तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो आपको हो गया 1 रुपया का। 1 रुपया का कितना पे, तो 2 पे, यानी कि 1/2 और गुणा कर दो आप कितना 100। यहाँ से 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50% इसका सही जवाब हो जाएगा। न समझे बात को। आपने विक्रय मूल्य यानी कि 3 रुपया हो गया, क्रय मूल्य आपका 2 रुपया होगा। 3 रुपये में आपने सामान को मान लीजिए बेचा, और 2 रुपये में खरीदा था, तो आपको एक का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। इसे मान लीजिए, ये मान लीजिए गुड़िया है, क्या है ये गुड़िया है, मान लीजिए गुड़िया है ना। इसको आपने क्या करा, इसमें आपने क्या करा कि 2 रुपया में आपने खरीद लिया कहीं से, इसी को आप 3 रुपया में बेच दिए। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लाभ होता। आप एकदम कहोगे सर हमें 1 रुपया का तो प्रॉफिट हो ही ना गया, किस पे हुआ, तो 2 रुपया हुआ, तो यानी कि 1/2 हुआ, गुना कर दीजिए 100, यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 50%। अब मुझे बताओ, अब आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर समस्या गंभीर है दोस्त, समस्या गंभीर है। फिर आप क्या कीजिए, तो फिर क्या ही कहेंगे, बहुत समस्या गंभीर है फिर आपका, बहुत ज़्यादा समस्या, बॉडी थका हुआ है। चलिए कोई नहीं, को पढ़ा रहा हूँ बस, काफ़ी है यही। फिर से समझिए बेटा, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 और 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है कि 10 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि। आप क्या देख रहे हो, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप कितना, आप क्या कहोगे क्रय मूल्य कितना हो गया सर जी 12। आप ये भी देख रहे हो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब आप विक्रय मूल्य देख रहे हो कितना 12 10। क्या हम इस 10 को, यानी कि CP आपका हो जाएगा 12 और SP हो जाएगा आपका कितना 10, क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर 6 दूनी 12 है और 5 दूनी 10, यही होता है सर, यही होता है सर। लेकिन बाबू एगो बात और याद रखना कि जब भी CP और SP की बात आ गया और अनुपात में बदलना होगा तो ये दोनों आपस में उलट जाता है। उलट का मतलब क्या, CP हो जाएगा आपका SP और SP हो जाएगा आपका CP। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CP आपका 6 हो गया, SP आपका 5 हो गया। जी नहीं, ये उल्टा कर देना हमको। यहाँ पे आप CP लिखोगे, यहाँ पे आप CP और यहाँ पे SP। CP मतलब क्या, कॉस्ट पर, SP मतलब विक्रय मूल्य, SP मतलब क्रय मूल्य। तो आप कहोगे सर कि CP आपका 5 हो गया, विक्रय मूल्य आपका 6 हो गया। आपने यहाँ भी क्या करा, 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया, यानी 1 का लाभ यहाँ भी हो गया। तो 1/5 गुना कर दोगे आप 100, तो 20×5 100, यानी कि 20% यहाँ भी आपका सही जवाब होने वाला है। मुझे बताओ क्या समझ में आपको आई, क्या समझ में आपको आई, नहीं समझ में आई। हमने कहा आपसे क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य में, आप कहोगे सर CP दिया हुआ है 12, 12 मैंने लिख दिया, मैंने 12 बराबर, फिर कर रहा हूँ 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप कहोगे SP कितना 10, मैंने छोटा कर दिया इसको, 6 दूनी 12 5 दूनी 10। हमने कहा जब SP और CP बराबर के फॉर्म में हो तो दोनों को उल्टा दीजिए, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, यानी कि CP आपका हो जाएगा कितना, CP का हो गया 5 और SP आपका हो गया कितना, तो 6। यहाँ कितना लाभ हुआ, तो 1 का लाभ हुआ, किस पे, तो 5 पे, क्योंकि 1/5 गुना कर दोगे आप 100, 20×5 100, अर्थात 20% इसका सही जवाब। मुझे बताओ क्या समझ में आपको आ रही है, नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो मैं चाहूँगा प्लीज़ अपनी तरफ से वो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हम चाहेंगे वो कमेंट भी अच्छा से आप कर दीजिए, समझे, कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला फिर से कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे अभी तुरंत, मैंने कहा था आपसे क्रय मूल्य, मान लीजिए आपका CP हो गया कितना 18, आप कहोगे SP कितना हो गया, सॉरी 15 वस्तु क्रय मूल्य कह रहा है, देखिए ध्यान से, मैंने देखा नहीं, 15 वस्तु क्रय मूल्य देखिए, तो कह रहे मतलब CP का क्या हो गया, तो आप कहोगे 15 हो गया CP बेटा।
एस पी आपका 18 हो गया, यानी कि 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि 5 और 6। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कुछ देर पहले, आपने कहा था ना सर आप उल्टा दीजिए, यानी कि सी पी और एस पी। सी एफ पी आपका अभी तुरंत आया था 5 और एस पी आपका 6 आया था, तो आप क्या था, आप बोले थे सर उल्टाने के लिए। तो अब आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पी जो आपका 6 और एस पी जो आपका 5। अब मुझे बताओ आपने आपने क्या करा साथियों, अपने 6 रुपया में एगो अनार खरीदा और उसको बेचा 5 रुपये में, कितना का लाभ हानि हुआ? तो यहाँ पे हानि हुआ या लाभ हुआ? तो बोलेगा आप हानि हुआ। कितना का? 1 पे, किस पे? तो 6 पे, यानी कि 1/6 गुना हो जाएगा 100, यानी कि 50 दूनी 100 और 3 दूना 6, यानी कि 50/3 हो गया। तो 50/3 आप आराम से लिख सकते हो, 50/3 को आप आराम से साथियों लिख सकते हो 16 पूर्णांक 2/3। अब भाग देने कैसे देता है यो हम बताएंगे आपको, शर्म में आ गई ना हमको। ये सवाल आपका पी वाई क्यू है, मैंने डायरेक्ट पहले बोल देता हूँ, इस सवाल आपका पी वाई क्यू आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इसी को टॉपिक बना के लेके आया हूँ। ठीक है, 10 संतरे का बेचने पर दुकानदार को 2 संतरे क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ यहाँ ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को जो साथियों वो 2 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो मतलब क्या करा है, 10 संतरे बेचने पर क्रय मूल्य, देखिए अंतिम में क्या क्रय मूल्य का बात किया गया है। तो लिखिए आप जितना दिया क्रय मूल्य कितना होता है, आप बोलोगे सर 10 दिया हुआ, कहाँ पे देखिए यहाँ पे। फिर बोल रहा है 2 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि लाभ इसका हो रहा है, लाभ कितना 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। आप क्या करोगे, जितना लाभ है उसको ऊपर, जितना क्रय मूल्य नीचे गुना कर दीजिए 180, यानी कि इसको कटा दीजिए 10 दूनी 100 और 10 दूनी 20 सर। न समझे बात को, ये पी वाई क्यू है, समझिए ध्यान से। 10 संतरे को बेचने पर दुकानदार को 2 संतरे के बराबर क्या हो रहा है, तो लाभ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य आपका तो दे ले है, क्या दे ले, 10 दे ले। और फिर बोल रहा है लाभ हो आपका दे ले कितना, 2 दे ले। निकालना है प्रतिशत, कुछ करना है, लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी कि लाभ हो गया आपका 2, तो क्रय मूल्य आपका 10 हो गया, गुना 100 कर दीजिए, इसको कटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 दूनी 20 इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब होने वाली है। फिर बोल रहा है 50 संतरे बेचने पर दुकानदार ने 5 संतरे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है लाभ होती है। यानी कि 5, देख लीजिए 50 संतरे को बेचता है, क्या करता है 50 संतरे बेचता है, कौन सी पे, तो क्रय मूल्य पे। आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे कितना 50 संतरे के बराबर हानि होती है, तो आप हानि बोलोगे यहाँ पे कितना था 5। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसके लिए मुझे पहले, तो क्या करोगे आप, सॉरी कितना आप क्रय मूल्य तुमने निकल ले हैं, कितना प्रतिशत आ गया था, अब आप कहोगे सर 5, अब बटे हो जाएगा क्रय मूल्य कितना 50 गुना 100, तो 50 दूनी 100 हो गया, 5 दूनी 10% हो गया। क्या सवाल बना आपसे, क्या बना आपसे, आप बन जाएगा आपसे इस टाइप का सवाल, आप बोलोगे बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम तो काहे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ना, आपको बनवाइए के छोड़ेंगे, अच्छा जो हो जाए, है ना। समझिए सवाल को फिर से। 20 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 5% आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। यानी कि 20 आमों को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ देखिए पहले लिखिए आप विक्रय मूल्य कितना का, तो 20 का, और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। अब विक्रय मूल्य आपका 20 से आप 5 को लाभ हो गया, तो आप क्या करोगे, तो 20 में से तुरंत आप घटाओगे, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, किसी भी सवाल को बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्रय मूल्य निकालोगे, और क्रय मूल्य में क्या होता है 25 माइनस होता है 5, यानी कि 20, यानी कि 20 इसका क्रय मूल्य हो गया, हानि कितना का हुआ, तो 5 का। आपको होगे सर सॉरी 20 में से आप घटाओगे 5, तो आपको कहोगे सर 15 का जो है इसको हानि हुआ है, यानी कि 5 बटा हो गया आपका 15 गुना आपका 100, तो 5 तिया 15 या 20 पंचा 100 है ना, 20 पंचा 100/3, 100/3 बराबर क्या हो जाएगा 33.3%। ये सब भागा हुआ ये सब कर लीजिएगा खुद से, समझे, हम आपको नहीं बताएंगे भाग वगैरह के बारे में, तो आप तो बाप रे बाप बेसी खा लेंगे हम लोग को। समझिए 40 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 40 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। मतलब साफ साफ कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 40, और यहाँ पे जो है साथियों हानि दिया हुआ है कितना 10। तो अब मुझे बताओ क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ देंगे,
क्योंकि 50 मेरा हो जाएगा कितना, तो कुल समान संख्या मेरा कितना हो जाएगा 5, यानी कर्ममूल मेरा हो गया 50 बटा हो गया 5 या 10, यानी कि 10 किस पे है हानि जो हो रहा है, ये हानि किस पे हो रहा है, आप कहोगे सर 50 पे। तो ऊपर हो जाएगा आपका 10, नीचे हो जाएगा आपका 50 गुना 100, तो 50 दूनी 100 यानी 10 दूनी 20% इसका सही जवाब होने वाला है, 20% इसका सही जवाब होने वाला है। अब आपसे मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल, आप इसको घर से बना दीजिएगा मुझे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा नहीं। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उसी वस्तु को बेचने पर कितना बेचा जाए कि 5% की लाभ हो जाए। ये मुझे आप बता दोगे सवाल, ठीक है। मैं सवाल आपको मैंने पढ़ दिया। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए कि वस्तु कितने रुपये में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो जाए। आप मुझे इसका टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप बना के दोगे मुझे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो वॉच किया है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, बाकी एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबको जय हिंद, सबको वेरी वेरी नमस्कार।